अगर कोई कुछ सीखना चाहे तो कितना कुछ सीख सकता है। फिर चाहे कहानी छोटी हो या बड़ी, मिलने वाली सीख बड़ी ही होती है। एक बार फिर से इंस्पिरेशन जंक्शन की ओर से मैं माला जैन आपके साथ आज एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा किस्सा लेकर, ऐसा लगेगा जैसे इस सिचुएशन से हम लोग खुद रोज रूबरू होते हैं। सीन है एक गवर्नमेंट ऑफिस का, सरकारी दफ्तर। और सरकारी दफ्तर सुनकर क्या दिमाग में आता है? कुछ झुंझलाया हुआ सा स्टाफ, लंबी सी लाइनें, काम कराने की जल्दी, कुछ ऐसे ही सीन हमारे दिमाग में उभरते हैं। ऐसे ही एक दिन एक सरकारी दफ्तर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी क्लर्क साहब के सामने, और क्लर्क साहब का मूड रोज की तरह काफ़ी ख़राब था। ऐसे में एक बुजुर्ग से सज्जन अपना आधा अधूरा भरा हुआ फॉर्म लेकर उनके सामने पहुंचते हैं, और क्लर्क साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उनके ऊपर वो बरस पड़ते हैं। क्या आधा अधूरा फॉर्म लेकर मेरे सामने आ जाते हो? एक मैं ही दिखता हूँ तुम लोगों को सुबह से? किसी 4 लोगों से पूछकर भर लिया होता तो मेरा तो इतना टाइम खराब नहीं होता। आप लोगों को कोई समझ में ही नहीं आता है। और वह कंटिन्यूअसली बोले जा रहे थे। लाइन में लगे हुए लोग सोच रहे थे कि आज तो काम होने से रहा। क्लर्क साहब का गुस्सा और ज्यादा हो गया। ऐसे में लाइन में से एक लड़का निकलकर वाटर कूलर में से एक ठंडा ग्लास का पानी लेकर क्लर्क साहब के सामने पहुंचता है और उनके आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है, सर थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए, आपका गला सूख रहा होगा। क्लर्क साहब उसको कुछ सरप्राइज तेज नजर से देखते हैं और उसे कहते हैं, तुम मुझे पानी पिला रहे हो? मुझे, जिसको यहाँ का पियोन भी जल्दी से पानी नहीं पिलाता बिना मांगे। लेकिन वो पानी पकड़ लेते हैं और जैसे ही अपने गले के नीचे उतारते हैं, शायद उसकी ठंडक दिमाग पे पहुँचती है। मूड थोड़ा सा ठीक होता है और फिर बुजुर्ग सज्जन कहते हैं, देखिए इस फॉर्म को कुछ ऐसे ऐसे भरना है, अब भर के मेरे सामने लाइए। और बाकी लोगों का काम भी थोड़ा शांतिपूर्वक होता है। अब वो दिन गुजर जाता है। शाम को उस लड़के के पास क्लर्क का फोन आता है और क्लर्क साहब कहते हैं, तुम्हारा नंबर मैंने फॉर्म में से उठाया था, तुम्हें थैंक यू कहना था। वो लड़का कहता है, अरे सर 1 गिलास पानी के लिए कैसा थैंक यू, इसमें थैंक यू की क्या बात थी? तो क्लर्क साहब कहते हैं, तुम जानते हो तुम्हारे 1 गिलास पानी ने क्या किया? ऑफिस में जो करामात हुई वो तो तुमने देखी ही। उसके बाद जब मैं घर गया तो कई बार की तरह मेरी पत्नी और मेरी माँ में बड़े जोरों से झगड़ा चल रहा था, कहासुनी हो रही थी और माहौल बहुत गर्म था। और तुम्हारा जादू का मंत्र अपना के मैंने 2 गिलास ठंडे पानी भरे। वैसे यूजुअली तो मैं उनका हिस्सा बन जाता हूँ और उस लड़ाई में मैं भी शामिल होकर बात को बढ़ा देता हूँ, लेकिन आज तुम्हारा गुरु मंत्र अपनाया। 2 गिलास ठंडे पानी भर के बीवी को और माँ को पकड़ाकर कहा, ठंडा पानी पी लो, गला सूख रहा होगा। और गुरुजी, उसका नतीजा यह हुआ कि अभी हम तीनों बैठकर हंस खेलकर बातें कर रहे हैं। तो जब आपको गुरु मान ही लिया तो गुरु दक्षिणा में एक थैंक यू कहने का तो बनता ही था, इसीलिए आपको फोन लगाया। उस लड़के को जो खुशी हुई वो अलग, और क्लर्क साहब के घर की और ऑफिस की प्रॉब्लम्स कम हुई वो अलग। अब आप बताइए, यहाँ पर जादू 1 गिलास पानी का था या 2 मीठे बोल का, या फिर उसके पर्सनल कंसर्न दिखाने का? अब इस सिचुएशन से हम रूबरू होकर देखते हैं। एक एयरपोर्ट जाने से हमारा रोज का काम पड़ता है, चाहे वो 2 महीने में हो या 6 महीने में। और जब इमिग्रेशन कराते हैं तो वहाँ के स्टाफ को देखकर कहते हैं, पता नहीं घर से लड़कर बैठते हैं क्या, हमेशा ही मूड खराब मिलता है। अब आप जरा सोचिए कि हम जाते हैं 2 महीने 6 महीने में, और वो स्टाफ रोज हजारों पैसेंजर्स को पास ऑन कराता है, तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं? एक बार अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से सोच कर देखें तो हम शायद फील कर पाएं कि उनकी जगह कितनी मुश्किल है, और हमारा एक थैंक यू, एक स्माइल या फिर एक लाइन कि आप अपना काम कितनी बखूबी से करते हैं, उनको क्या खुशी दे सकता है और उनको काम करने में कितना इजी कर सकता है, ये मैंने आजमाया हुआ है। और आप जानते हैं उनकी तरफ से क्या जवाब मिलता है? उनका जवाब मिलता है
चलो कोई तो समझा। तो एक बार मेरे कहने से जब भी कभी ऐसा काम पड़े तो एक स्माइल से शुरुआत करें और काम खत्म होने से एक थैंक यू ज़रूर बोल कर निकले, या फिर एक तारीफ का वाक्य कि आप अपना काम कितना अच्छे से करते हैं, आप कितना डेडिकेटेड हैं अपनी ड्यूटीज़ के प्रति। ये पर्सनल कंसर्न क्या जादू करता है, ज़रा आप भी तो आजमा कर देखिए। मैं आशा करती हूँ इतनी सी राय आप मेरी ज़रूर से मानेंगे और उसके रिएक्शंस मुझे भेजिए, मुझे भी खुशी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।